नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानके और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दिलीप जी गर्ग। सर के बारे में बता दूं, सर समाज सेवी हैं और कई वर्षों से निरंतर समाज सेवा में जुटे हुए हैं। तो आज हम सर से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने समाज सेवा का अपना एक काम शुरू किया और जो कोरोना का मुश्किल वक्त हाल ही में गुजरा है उस वक्त सर ने कैसे काम किया, उस बारे में भी बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि समाज सेवा का जज्बा आपके अंदर कब से आया? मेरे पिताजी एक संस्था है राजवंशी अग्रवाल समाज, उसमें अपनी समाज सेवा विगत कई वर्षों से 50-60 वर्षों से करते चले आ रहे थे। ये समाज सेवा का जज्बा जब मैंने उनको काम करते हुए देखा कि वो अपने घर की सेटल बिजनेस के अलावा भी समाज को काफी कुछ अच्छा वक्त देते हैं, तो मैंने ये निश्चय किया कि मैं भी पिताजी से बढ़कर काम करके दिखाऊंगा समाज में। और ये जज्बा मेरे अंदर लगभग 1984 से मैं समाज सेवा के इस फील्ड में हूँ, इस काम। और मेरी एक इच्छा ये रहती कि समाज में जो पिताजी ने नाम कमाया, मैं उनसे बढ़कर नाम कमाऊं। सर, आप किस तरह से समाज सेवा का काम करें और किन लोगों के? एक्चुअल में समाज सेवा की फील्ड देखी जाए तो बहुत बड़ी है। क्या कुछ लोग इसको सूक्ष्म रूप में लेते हैं, कुछ लघु रूप में लेते हैं, लेकिन मेरा जो एक तौर तरीका है, समाज सेवा आपके घर से शुरू होती है, शहर से शुरू होती है और पूरे देश प्रदेश से में आप इस समाज सेवा को कर सकते हैं। क्या और समाज सेवा का जो रूप होना चाहिए कि आपके घर पास पड़ोस में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी जरूरतमंद, चाहे उसके घर में पानी हो, पानी आ रहा हो, बिजली गई हो, किसी भी प्रकार की समाज सेवा हो, कोई व्यक्ति भूखा हो, हम किस रूप में उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, इसका सही रूप में ये होता है समाज सेवा का जज्बा। और यही मैंने मेरे अंदर शुरू से मेरे पिताजी की प्रेरणा से मेरे अंदर मतलब पूरी तरह से समावेश कर रखा है इसका। आप इंदौर में वर्क कर रहे हैं समाज सेवी के तौर पर, या आप बाहर भी इस तरह के काम करते हैं? शुरुआत तो मैंने इंदौर से की थी जी। 1984 में मैंने भोपाल में समाज सेवा बहुत अच्छे रूप में की। भोपाल में मेरे जो 2 क्लोज फ्रेंड थे, उनके साथ रह के हम लोग पूरे पुराने भोपाल, न्यू मार्केट और उधर भदभदा साइड हम लोग बहुत समाज सेवा, हम ये देखते थे कि कौन जरूरतमंद, किस व्यक्ति की उसको जरूरत है, तो हम लोग हर प्रकार से उसकी मदद किया करते थे। तो कोई क्राइटेरिया मेरे लिए इंदौर नहीं रहा, मैं तो जहाँ जाता हूँ मेरी समाज सेवा शुरू हो जाती है। आप अगर मानिए कि मैं अगर किसी बस में बैठा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, तो वहाँ भी मेरी समाज सेवा का एक जज्बा जो रहता है वहाँ भी शुरू हो जाती है कि मैं किस प्रकार से लोगों के काम आ सकता हूँ। सर, कोरोना का समय बहुत मुश्किल रहा सभी के लिए, तो इस समय में आपने किस तरह से काम किया? वाकई में ये है सही सवाल आपका। वैसे तो 30 साल समाज सेवा में हो गए, 30 वर्षों की समाज सेवा में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन कोरोना काल ने जो समाज सेवा सिखाई वो शायद इस जन्म में तो क्या, अगर ईश्वर की कृपा से अगला जन्म भी मिला तो उसमें भी हमेशा याद रहेगी। क्योंकि मुझे याद है 22 मार्च का दिन था, 22 मार्च से 2020 पे टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का। वो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा होने वाला है। उसी समय कुछ विचार ऐसा मन में आया कि क्यों ना हम ये कोरोना काल में कुछ इस तरह का करें, ऐसा अनोखा करें कि जो पूरे शहर को ही नहीं, पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को याद रखा जाए। तो हम लोगों ने शुरू किया 28 मार्च 2020 के दिन हम लोगों ने एक निश्चय किया कि क्यों ना ये कोरोना काल में कुछ ऐसा काम किया जाए जो ये जो हमारे शहर की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और जो भी लोग हमारे शहर की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे जान माल की सुरक्षा कर रहे हैं, तो इन लोगों की सेवा करने का एक दृढ़ पूरा पक्का निश्चय किया और उस निश्चय को लेके कोरोना काल में सेवा शुरू करी। और कोरोना काल की सेवा तो मेरे को ही क्या, मेरा ख्याल ये है कि इंदौर वासियों ने जिन जिन लोगों ने देखा है कि हवाई अड्डे से लेकर पूरे शहर में अगर कोई गाड़ी भ्रमण करती थी, मोयरा सरिया वालों के माध्यम से हमको एक गाड़ी मिली थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जिनको मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि भाई साहब, आदरणीय विनोद जी अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन, जो सामाजिक रूप में मेरे लिए सब कुछ है,
मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई साहब ये हम लोग मैं इसी तरीके से सेवा करना चाहता हूँ। तो भाई साहब ने मेरे से कहा कि भैया देख लो, पहले अपनी जान माल की सुरक्षा रखो, उसके बाद में इस समय हालत बहुत खराब होने वाले हैं। तो उन्होंने तुरंत बिना सोचे बोले नहीं, तुम अगर करना चाहते हो, तुमने अगर निश्चय कर लिया है करना है, तो उन्होंने मुझे हरी झंडी प्रदान की और उन्होंने अपनी ओर से जो भी सहयोग देना था वो सहयोग देना शुरू किया। और उसके बाद मैंने मोइरा सरिया के पवन जी सिंघानिया से निवेदन किया कि भाई साहब एक ऐसी सेवा करना चाहते हैं जो हवाई अड्डे से लेकर तो पूरे शहर में जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो कोरोना फाइटर्स हैं, उन लोगों को सुबह शाम समय पर चाय नाश्ता और भोजन नहीं मिल पा रहा है। क्या उन लोगों को हम लोग समय पर चाय नाश्ता, स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट चाय नाश्ता जिसमें चाय, कचौरी, समोसे, पोहे, इडली सांभर, ड्राई फ्रूट का हलवा, मतलब तमाम प्रकार के व्यंजन जो उस समय बनना, घर में बनना मुश्किल थे, बाजार में तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन घर में भी बनना मुश्किल थे, वो हमने हमारे घर के पार्किंग स्थल पर 3 हलवाइयों को रख के बनवाना शुरू किए। और मैं खुद हमारे 2 साथियों के द्वारा, एक गौरव अग्रवाल और शशि अग्रवाल और बबलू विजयवर्गीय, इनको पीपी किट पहना के इन लोगों के साथ सेवा करना शुरू करी। और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हम लोग पूरे हवाई अड्डे से शुरू करते थे। तो पूरे शहर में हम लोग हर एक थानों पर जा जाके, हर एक हॉस्पिटल के बाहर जा जाके हम लोग सबको चाय नाश्ता वितरित करवाते थे। और ये सेवा वाकई में, ये सेवा मेरे लिए नहीं, जिन जिन लोगों ने इस सेवा का जो प्रत्यदर्शी रहे हैं वो वाकई में इस सेवा को हमेशा ताजिंदगी याद रखते हैं कि वाकई में सेवा हो तो ऐसी हो। क्योंकि उस समय तो घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। घर से बाहर निकलना मुश्किल इसलिए था कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार रहा है, प्रशासन का निर्देश था कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, ना किराना दुकान चालू, ना दूध की दुकान चालू, किसी भी प्रकार का इवन नमक आटा मिलना मुश्किल हो गया था। वहां ऐसे समय में हमने आदरणीय विनोद जी अग्रवाल और पवन जी सिंघानिया मोइरा सरिया के द्वारा ये सेवा जो की, ये सेवा हमारे लिए अविस्मरणीय सेवा हो गई। जब आप कोरोना काल के दौरान सेवाएं दे रहे थे तो क्या क्या परेशानियां सामने आई आपकी? सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना मुझे मेरे घर से ही करना पड़ा जी। जब मैंने ये शुरू किया तो चूंकि हम लोग अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करते हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो सबसे पहला सामना तो मेरे घर वालों ने ही इस बात के खिलाफ थे कि आप किस तरीके की क्या कर रहे हो, आप घर के मुखिया आप हो, करता धरता आप हो, अगर ये सब चीजें आप करोगे तो हमें कौन संभालेगा। लेकिन उस समय मैंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर सेवा होगी तो ऐसी सेवा ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात के लिए कि अगर विनोद जी अग्रवाल और पवन जी सिंघानिया मोइरा सरिया वालों का सहयोग नहीं हो पाता मेरे साथ में, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की सेवा। और आदरणीय ऐसे समय बीच में आके टीकमचंद जी गर्ग, विष्णु जी बिंदल ने मुझे जो आर्थिक रूप से सहयोग किया, तो उनके सहयोग के कारण भी जो सेवा में जो व्यवधान पैदा हो रहे थे, मेरे कई दोस्तों ने मुझे फोन किया कि अरे क्या कर रहे हो दिलीप भाई, आप ही हो घर के करता धरता, आप ही अगर इस तरीके से मतलब जान जोखिम में डाल के काम करोगे। लेकिन मैंने मन में जो निर्णय, ऐसा कहते हैं ना कि आदमी जो एक बार ठान लेता है वो करके छोड़ता है। मैंने सोच लिया था कि सेवा जब आप अपना पैर बाहर निकाल ही चुके हों और इतना अच्छा प्रतिसाद अपने को मिल रहा है, सब लोग सुबह शाम सिर्फ हमारी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, सब लोग केवल ये इंतजार कर रहे हैं कि स्वादिष्ट नाश्ता, स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट चाय की गाड़ी कब लेके दिलीप जी आएंगे क्या। तो वो उसका कुछ मानसिक आनंद एक अलग ही होता था, जिसको कहते हैं ना कि व्यक्ति दुआएं तो कमा सकता है क्या, लेकिन जो दुआएं और जो आशीर्वाद मेरे को इस समय मिला उसको तो मेरे ख्याल इस जन्म में भूलना मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों जो परेशानी आई थी, परेशानी मेरे कुछ लोगों ने भी मेरे लिए पैदा की। कहते हैं ना कि दुनिया में दोनों प्रकार के लोग होते हैं, आलोचक भी और प्रशंसक भी। जो मेरे प्रशंसक थे उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया और जो मेरे आलोचक थे उन्होंने उस चीज को दूसरे रूप में लिया। लेकिन मैंने ये देखा कि ये सेवा देखते देखते वो जो लोग मेरे आलोचक थे वो भी धीरे धीरे करके प्रशंसक बन गए, क्योंकि ये जो सेवा थी ना ये निरंतर जारी थी। और लगभग 1 अप्रैल से ये सेवा शुरू हुई थी और 18 जून को ये सेवा खत्म हुई। शायद ये पूरे सामाजिक क्षेत्र में एक इतिहास रहा हो कि इतने दिन तक लगातार सेवा किसी संस्था ने करी
और इस संस्था में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है मेरे इंदौर महानगर अग्रवाल वेसी संगठन के साथियों का रहा है। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि 18 मार्च को मैंने हमारे महानगर के जो उस समय अध्यक्ष थे उनसे बोला कि कोरोना काल शुरू हो रहा है और अपने को मास्क वितरित करना है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, अनिल अग्रवाल जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी फैक्ट्री में 8000 मास्क तैयार करवाए और 8000 मास्क का वितरण हम लोगों ने मार्च से ही शुरू कर दिया था, जिसको बड़े बड़े प्रमुख समाचारों ने, टीवी चैनलों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, क्योंकि उस समय मास्क वितरित करने वाली पहली हमारी संस्था थी इंदौर महानगर। और इसमें मेरा साथ दिया है मेरे पारिवारिक मित्र, मेरे साथ महानगर के संस्थापक अमिताभ जी सिंघल ने, उन्होंने भी इस काम में, अमिताभ जी ने, स्वाति जी सिंघल ने बहुत ही मेरे उत्साह को उत्साहवर्धन किया। बिंदु जी, विनोद जी अग्रवाल ने भी पूरा सपोर्ट किया और हमने मास्क वितरण से हमारी जो सेवा शुरू करी, जो चाय नाश्ते से लेकर आखिरी तक 18 मार्च से शुरू होकर 20 जून तक चलती रही। जी। आप कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अब तक के आपके बेस्ट अवार्ड और अचीवमेंट कौन से रहे हैं? स्पेशली हम कोविड की बात करें तो इस दौरान बेस्ट अचीवमेंट कौन सा है? 30 सालों की समाज सेवा में एक चीज तो मैंने देखी कि समय समय पर सभी लोगों के फोन आते हैं, कोई किसी को माला पहनाता है, कोई किसी के लिए क्या करता है, लेकिन मेरा शुरू से ये मानना रहा कि जो काम आदमी जमीन पे रह के कर सकता है, अगर एक बार उसने अपने गले में माला डलवा ली तो उसका थोड़ा सा, क्या बोलते हैं कि उसका थोड़ा सोचने का तौर तरीका बदल जाता है। इसीलिए मैं शुरू से ही मंच और माला से दूर रहा। और कोरोना काल की जो जहाँ तक सेवा की बात है, समाज सेवा 30 वर्षों से चली आ रही है और वो आगे भी चली रहेगी, आखिरी सांस तक करेंगे। लेकिन कोरोना काल का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही रहा कि जो सेवा इस समय करने को मिली, और एक दिन फोन आता है कि साहब आपके संगठन ने और आपने बहुत बड़ी सेवा की है, हम इंदौर में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आ रहे हैं, हम उनके हाथों से आपको सम्मानित करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ भी हमारा कहना यही पड़ा कि सम्मानित उन लोगों को कीजिए जिन लोगों ने शहर की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, जैसे पुलिसकर्मी, जैसे स्वास्थ्य कर्मी, चूँकि कई पुलिसकर्मी भी दिवंगत हुए इस कोरोना काल में, कई डॉक्टर्स लोगों ने भी मतलब अपने परिजनों को खोया, खुद डॉक्टर्स लोग भी दिवंगत हुए। तो हमने उनसे यही कहा कि पहले आप उनका सम्मान कीजिए। लेकिन वहाँ से बहुत फोर्स करने के बाद हमने ये निश्चय किया कि ठीक है, हम लोग कोरोना काल को देखते हुए हम लोग अपना सम्मान जो है एक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अलग से करवा लेंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। फिर इसके बाद इंदौर के लोकप्रिय सांसद शंकर जी ललवानी के ऑफिस से फोन आया, ये उन्होंने कहा भाई साहब आपका सम्मान करना चाहते हैं और ये जो मुख्यमंत्री जी के हाथों से आपका सम्मान बाकी रह गया था उसको आदरणीय ललवानी जी करना चाहते हैं। हम लोग उनके ऑफिस में गए, वहाँ हमारा मतलब मेरा खुद का, मेरे साथी शशि अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, इन चारों का बाकायदा ललवानी जी ने प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र देके हमको सम्मानित किया। वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि वो हकीकत में वो कोरोना फाइटर्स और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान था। इसके लिए हम आदरणीय शंकर जी ललवानी का तहे दिल से हम एक ही बात है कि उनका हम आभारी हैं। थर्ड वेव को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या आपने कुछ तैयारी की है इसको लेकर? थर्ड वेव को लेकर ये तैयारी है बचाव की जी। ऐसा कहा गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव बेहतर है। जब फर्स्ट लहर थी उस समय हम लोग बहुत लापरवाह हो गए थे। हम लोगों को लग रहा था कि चलो अब तो कोरोना चला गया, लोगों को मालूम ही नहीं था, लोग सब कुछ भूल भाल के बड़े बड़े प्रोग्राम करने लग गए, कोई सामाजिक कार्यक्रम, कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई शादी ब्याह। और सेकंड लहर का जब आगाज हुआ उस समय भी हम लोगों को ये नहीं मालूम था, जनवरी फरवरी तक लोग बड़े ही अपने आप में उत्साहित थे कि नहीं कोरोना गया, लेकिन ये सेकंड लहर ने सबके जो है मुगालते दूर कर दी। क्या
और जहाँ तक इस सेकंड लहर में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, इसका दर्द केवल वही जानते हैं। तो जहाँ तक थर्ड लेयर की तैयारी है, इसकी हमने पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और इसके लिए हम लोगों को बचाव के प्रति सजग कर रहे हैं कि भैया हम खुद भी अभी इवन मैंने मेरे समाज को भी, अग्रवाल समाज में भी शुरू से एक ही बात कह रखी है कि हम लोगों को कोई भी भीड़ भड़के वाला आयोजन नहीं करना है जब तक हम थर्ड लहर से मुक्त नहीं हो जाते हैं। और जहां तक हमारे यहाँ प्रश्न है, हमने थर्ड लहर में लोगों को बचाव के प्रति सजग करने की जिम्मेदारी जो ली है, इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से एक अनुरोध कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक बढ़िया सुसज्जित वाहन तैयार करवाएंगे। उसमें हम लोग पूरे 4 स्पीकर्स माइक के द्वारा पूरे शहर का भ्रमण करेगा वो वाहन, और महानगर के जो भी सदस्य उसमें प्रतिदिन अपनी सेवाएं देंगे और लोगों को बचाव के प्रति जागरूक करेंगे। और थर्ड लहर, क्योंकि सेकंड लहर में इतने लोगों को खो चुके हैं, तो थर्ड लहर से लोगों को बचाना स्वाभाविक है। जो कि अग्रवाल समाज ने जो किया है वो पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इंदौर अग्रवाल समाज एक मिसाल बन गया है। क्योंकि अग्रवाल समाज ने ऑक्सीजन से लेकर ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीमीटर और राशन से लेकर अस्पतालों तक की जो व्यवस्था अग्रवाल समाज ने अपने लेवल पर लोगों की मदद के लिए की, वो शायद अभी तक के इतिहास में किसी समाज ने नहीं की। और हम लोग अग्रवाल समाज के माध्यम से, आदरणीय विनोद जी अग्रवाल साहब के माध्यम से, आदरणीय पवन जी सिंघानिया साहब के माध्यम से, विष्णु जी जिंदल साहब के माध्यम से, टीकम चंद जी गर्ग के माध्यम से हम लोग यही सोच रहे हैं कि थर्ड लहर से लोगों को कैसे बचाव के प्रति सजग किया जाए। और हम लोग इसके लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गए हैं। और हमारा बचाव के प्रति हम लोगों को ब्लैक फंगस, डेल्टा वेरिएंट और जो भी थर्ड लहर आ रही है उसके प्रति, बचाव के प्रति हमको जो भी बांटना होगा हम बांटेंगे हमारे स्तर पर। जो प्राकृतिक संसाधन होंगे, जो क्योंकि ये कोरोना हो या डेल्टा वेरिएंट हो या ब्लैक फंगस हो, ये मैन-मेड मतलब आदमी के द्वारा बनाई गई बीमारी नहीं है। ये प्रकृति का प्रकोप है। हम लोगों ने प्रकृति का खिलवाड़, प्रकृति का मजाक बनाया, तो प्रकृति ने हम लोगों को ये सजा दी। तो हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का पूरे समाज को, पूरे शहर को बचाव के लिए हम लोग यूज करने का, उपयोग करने का बोलेंगे। और हम लोग खुद भी अपने स्तर पर प्राकृतिक जड़ी बूटियों का वितरण कर रहे हैं। और जो कि हमारा स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज, कोरोना मुक्त समाज अभियान चल रहा है, जिसका 5वां चरण अभी हम कालानी नगर में अभी हम लोग 2 दिन पहले ही संपन्न किया है। अब हमारा 6ठा चरण इंदौर के किसी अन्य क्षेत्र में होगा। और हम ये चाहते हैं कि इंदौर कोरोना मुक्त रहे। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर पूरे परिवार का एक एक सदस्य थर्ड लहर से बचा रहे। यही हमारी भावना रहेगी और इसी भावनाओं को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। सर, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि इतने वर्षों से समाज सेवा से आप जुड़े हुए हैं, तो समाज के जो पहलू हैं उनसे आप भली भांति परिचित हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज भी हमें समाज में किन-किन बदलावों की ज़रूरत है? आज भी हम समाज में किन-किन बदलावों की ज़रूरत है, हमें किन चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए? देखिए, ऐसा है, कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई। और दूसरा कहा कि कर्म प्रधान विश्व परिराखा। समाज में बदलाव कल भी चाहिए था, आज भी चाहिए और आगे भी चाहिए रहेगा। सबसे पहली चीज, समाज में बदलाव व्यक्ति खुद से शुरू करे। समाज में खुद से शुरू करे बदलाव। और बदलाव जब आदमी खुद से शुरू करेगा, वो शुरू से ये सोचेगा कि नहीं यार, मुझे माइक, मंच और हार माला से ज्यादा केवल सेवा, सिर्फ और सिर्फ सेवा में दिलचस्पी लेना चाहिए। तो यहीं से समाज का बदलाव शुरू हो जाएगा। और समाज में जो हम लोग, जिन लोगों के अंतिम पंक्ति की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं समाज के, आज भी समाज के कई लोग, कई परिवार ऐसे हैं। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने को खोया है। और किसी महिला ने अपने यहाँ जो अर्निंग पर्सन थे, जो घर के मुखिया थे, उनको खोया है।
तो सबसे बड़ा बदलाव तो समाज में ये आना चाहिए कि जिन परिवारों में गमी हुई है और घर का मुखिया कमाने वाला व्यक्ति कोरोना काल में दिवंगत हो गए हैं, सबसे पहले उन परिवारों की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राशन, ऑक्सीजन, बाकी सब समय अनुसार चलती रहेगी और आगे हम लोग बांटते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला तो हमारा विषय यही होना चाहिए समाज में बदलाव, क्योंकि हम बदलेंगे समाज बदलेगा और समाज तभी बदलेगा जब हम समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के घर पहुंचेंगे और वाकई में नितांत रूप से उसकी आवश्यक जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे, तभी समाज बदलेगा। हम लोग वाकई में इस बात के लिए बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि कोरोना काल में जहां लोग बैठकर सेवा कर रहे थे, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छी सेवा करी, लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमारी टीम ने घर घर जाकर लोगों की जरूरतों को जाना और वहां उनकी मदद की। सर, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किस तरीके से वो समाज सेवा करें। तो अगर कोई आपके साथ जुड़कर समाज सेवा का कार्य करना चाहता है तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? बहुत से लोग नहीं, मैं कहता हूँ समाज सेवा की प्रेरणा तो आदमी को अपने घर से ही मिल जाती है जी। और जहाँ तक हमसे जुड़ने का प्रश्न है, हमको बड़ा फक्र है और हमारे अमिताभ भाई और हम लोग कहा करते हैं कि इंदौर महानगर एक ऐसा महाविद्यालय है जहाँ व्यक्ति उस संगठन में आकर समाज सेवा के ऐसे ऐसे जज्बे और ऐसे ऐसे कार्य करना प्रारंभ शुरू कर देता है जिससे वो अपनी पहचान खुद बना लेता है। तो जो भी व्यक्ति समाज सेवा के रूप में वाकई में, जैसे हम लोग आज भी अपने आप को जमीनी कार्यकर्ता कहते हैं और कहते रहेंगे। मैंने आपको शुरू से ही कहा है कि हम लोग माइक और मंच से बहुत दूर रहते हैं। हम लोग बड़े से बड़े आयोजन करते हैं, रामलीला जैसे आयोजन, 3-3 दिन के आयोजन, माता जी का जगराता जैसे आयोजन, भजन संध्या, मनोज शर्मा की भजन संध्या जैसे आयोजन हम लोगों ने गांधी हाल जैसे बड़े स्थानों पर कर चुके हैं। तो बड़े बड़े आयोजन कर चुके हैं और इस आयोजनों के माध्यम से हम लोग समाज सेवा का हमारा रूप यही रहता है कि सबसे पहले आदमी को जो है अगर अपनी पहचान स्थापित करना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ सेवा और जो संगठन से वो जुड़ा है वहां पर उसको सिर्फ उस संगठन के कामों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, न कि उसको ये कि भैया इसने मेरा स्वागत नहीं करवाया, उसने मेरे को माला नहीं पहनाई, इसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने मेरा नाम नहीं लिया। ये जिन लोगों के दिमाग में, ऐसे मेरे कई भाई लोग हैं जिन लोगों के दिमाग में आज भी ये चीज चलती है, उनसे मेरा निवेदन ये है कि ये सब चीजें एक तरफ रख दीजिए। अगर आप किसी समाज संगठन से जुड़े हैं तो वहाँ माइक, मंच, नाम, मान, सम्मान, माला, मंच सब एक तरफ रख दीजिए। आप देखिए, आप अपनी पहचान स्थापित अपने आप हो जाएगी आपकी, जैसे आज मेरी हुई है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं शुरू से दरी बिछाने का काम करता था। आदरणीय कुंजीलाल गोयल के जमाने में जब सामूहिक विवाह हुआ करते थे तो मैं शुरू से दरी बिछाता था जगन्नाथ धर्मशाला में। क्या उस दरी बिछाते बिछाते न जाने कब रमेश जी अग्रवाल भास्कर वालों की नजरों में चढ़े और उन्होंने अपने साथ में लेके समाज सेवा में हम लोगों को हर आयोजन में, हर कार्यक्रमों में बुलाना शुरू किया। आज उसका ये परिणाम है कि आज ऊपर वाले की कृपा है कि इंदौर अग्रवाल समाज का बच्चा दिलीप गर्ग महानगर के नाम से परिचित हो गया है। इसीलिए जब तक आप अपने आप को छोटा बना के नहीं चलेंगे, जब तक अपने आप को जमीन पर नहीं रखेंगे, जब तक मैं शब्द खत्म नहीं होगा आपका, मैं के बजाय हम पर आप ध्यान देंगे, हम समाज सेवा अगर करने का जज्बा है तो हम बन जाइए, मैं शब्द को हटा दीजिए। आप देखिए कि समाज आपको शिखर पर पहुंचा देगा। सर, आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो खुद की प्रगति करें ताकि समाज की प्रगति? युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि सबसे पहले अपने घर परिवार को देखें, क्योंकि ये बड़ी विकट समय आया है और इस विकट समय में हम लोगों ने जो चीजें कल्पना नहीं करी थी वो चीजें हम सबको झेलना पड़ रही है। तो सबसे पहले अपना परिवार देखें, अपना रोजगार देखें और इसके बाद में अगर आपको लगता है कि
आप किसी सेवा कार्यों के लिए समय दे सकते हैं तो दें, लेकिन सबसे पहले ये समय तो सिर्फ अपना घर परिवार रोजी रोजगार देखने का है। क्या युवाओं के लिए यही चीज़ है। बाकी इनके अलावा भी अगर आपके पास समय बचता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत समय है, तो आप समाज सेवा के क्षेत्र में उतरें, लेकिन सबसे पहले अपना घर परिवार, बाल बच्चे सब लोग देखें, अपने पास पड़ोसियों को देखें, अपना मोहल्ला देखें, क्योंकि सबसे पहले क्या कहा जाए ना, निज पर शासन फिर अनुशासन। सबसे पहले खुद पर अपने को अमल करना पड़ेगा। अगर अपन स्वस्थ रहे, अपन स्वच्छ रहे, तो सब कुछ चीज़ अच्छी अपने आप होती चली जाएगी। तो युवाओं से यही निवेदन है कि सबसे पहले अपना घर परिवार देखें, इसके बाद समाज सेवा। तो आज हमने आपकी मुलाकात दिलीप जी गर्ग से करवाई। सर काफी समय से समाज सेवा कर रहे हैं। आपने उनकी बातें सुनी, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने समाज सेवा का सफर शुरू किया और वो अब क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। और युवाओं के लिए सर ने संदेश दिया है कि अपने परिवार पर ध्यान दें तो आप समाज पर अपने आप ध्यान दे पाएंगे। और समाज सेवा करने का जज्बा अगर आपके अंदर है तो मैं शब्द भूल जाइए और हम पर ध्यान दीजिए, तो शायद आप समाज सेवा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.